चैप्टर का नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। कौन क्लास में कौन से नंबर पे बैठा है ये पता करते हैं, ठीक है ना। क्लास में, लाइन में, कहीं भी एक क्रम बना रहेगा, उस क्रम में किसी ना किसी का स्थान पूछेंगे या यही पूछेंगे टोटल कितने हैं, उसमें टोटल पूछ लेंगे, उसमें किसी व्यक्ति का स्थान पूछ लेंगे कि वो कौन से नंबर पर है, उन 2-3 लोगों का दे देंगे कि इनके स्थान ये है तो अगले का स्थान क्या है। इस तरह की क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि किस तरीके से इनके आंसर दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया, थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका बताया था आपको। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसमें आप देखिए जैसे इनका स्थान इधर से तीसरा है और इधर से चौथा है। इधर से कौन से नंबर पे है ये आपके हिसाब से? एंड कौन सा है? लेफ्ट, राइट? आपके हिसाब से बताओ। लेफ्ट से ये थर्ड है और राइट से ये फोर्थ है, ठीक है ना। लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? थर्ड। राइट से कौन से नंबर पे है? फोर्थ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 4 3 7 हो रहे हैं। 4 3। तो मैंने कहा था आपसे जब टोटल स्टूडेंट पूछी तो -1 करना है। क्या करना है? -1 करना है। अब वो -1 क्यों करना होता है कि इनको 2 बार काउंट कर लिया ना, इधर से थर्ड पर और इधर से फोर्थ पर। कितनी बार काउंट हो गई है? 2 बार। तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना। तो टोटल बताने के लिए क्या किया जाता है? -1। 2 तो माइनस करेंगे नहीं, -1 करेंगे। -1 क्यों? क्योंकि एक ही को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? एक और मैंने आपको बताया था, एक लाइन में टोटल 7 स्टूडेंट है। कितने हैं? सॉरी 6 हैं। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। ऐसा मान लो ये स्टार्ट हो रही है लाइन यहां से और इधर एंड है। ये स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पर है, ये स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है। ऐसा मान लीजिए एक लाइन में 6 बच्चे हैं, उसमें स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है, तो लास्ट से कौन से नंबर पर होंगे? समझना, लाइन तो सबको दिख रही है ना। स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है? सेकंड पे है। तो लास्ट से ये या एंड से ये कौन से नंबर पर होंगी? तो देखिए कैसे करेंगे हम। टोटल लाइन में कितने थे? 6। 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4। कितने बचे? लेकिन 2 हटा दिए आपने, तो 2 में तो खुद ही हट गई ना ये, फिर इन्हें बुलाने पड़ेगी। तो इसलिए +1 कर दो। क्या कर दो? तो किसी की पोजीशन बताना हो तो +1 और टोटल बताना हो तो -1। ये बताए थे मैंने आपको। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? अब कुछ सवाल देखते हैं हम इसमें, ठीक है ना। देखिए देखिए सवाल है, ऐसे करिए आप। आंसर किसी को नहीं देना, पहले करके देखिए आप लोग, फिर एक साथ आंसर देंगे सबके। सीता का बाएं ओर से 18वां स्थान है और दाईं ओर से 30वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? सीता इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 13th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? तो अभी हाल मैंने आपको समझाया कि लाइन में अगर टोटल स्टूडेंट बताने हो तो प्लस करके क्या कर दीजिए? -1 कर दीजिए। यही बताया था कि नहीं? तो आप जानते हैं 18वां इधर से है, 18वां इधर से है और 30 इधर से है। तो 18 + 30 कितने हो जाएंगे? 48। क्या करेंगे? -1। कितना आ गया? 47। -1 क्यों किया ये आपको समझ आ गया? क्योंकि सीता 2 बार काउंट हो गई थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखिए। देखिए ये 6 बच्चे हैं, ये स्टार्ट। देखो इधर ध्यान से, जिन्हें नहीं आया, एक लाइन में कितने हैं? 6। ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये मान लीजिए लाइन यहां से स्टार्ट हुई थी और ये लाइन का एंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर है। कौन से नंबर पर है?
सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना, ये बताया था कि नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एंड से कौन से नंबर पे होगी, तो गिनने पे तुम्हारा 1 2 3 4 5, लेकिन आंसर कैसे देंगे, ये तो कम बच्चे इसलिए गिन दिया हमने। अब या तो 80 बैठे तो 80 दो ही पॉइंट बनाएंगे हम। तरीका क्या होता है, टोटल लाइन में कितने बोले थे उसने 6, तो ये 6 में से हमें ये 2 हटा दो, कितने बचे 4, प्लस 1 कर दीजिए। अब प्लस 1 हमने क्यों किया, क्योंकि इसका ही स्थान बता था, इसे तो हटा ही दिया ना हमने, तो इसे बुला लो, क्या जा भैया, कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5। ये तरीका होता है करने का, समझ में आया इधर। ये तो नहीं यार, अभी अभी नहीं जाओ भाई, दोबारा समझाओ हमें। अब देखो दोबारा अच्छे से समझाएंगे, ये तो समझा वो अच्छा बात है। जी बैठिए, कितने हो गए। एक लाइन में कितने हो गए 6। यहां से पहले बैठिए जी, इधर से स्टार्ट है लाइन, इधर से, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा इसका, जरूर आया, मुझे लास्ट में कहा कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। कितने हो गए जी 6, स्टार्टिंग एंड। ये कोई व्यक्ति है, एक्स कोई व्यक्ति है, स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर है, कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, तो पूछा एंड से ये कौन से नंबर पर होगा। कम बच्चे तो गिनकर आंसर दे सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 पे है। ये निकालेंगे कैसे जब व्यक्ति ज्यादा होंगे तो। मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, टोटल स्टूडेंट पता है आपको 6, कितने 6 में से आप क्या कर दिए, 2 को माइनस कर दिया। अब 2 को माइनस करेंगे आप, 2 को माइनस कर दिया आपने, जी भग गए ना जलाइन में से, जी गए 6 माइनस 2 कितने आए 4, लेकिन वो व्यक्ति तो है ही नहीं है, एक्स का लगाओ, है जा में नहीं, तो आजा भैया कहाँ जा रहा है जरा, आजा, आ गओ कहीं, मैं आ गया, आ गो, बुला लो, आजा, आया ना जी, इसे ही बुलाया तो एक को ही बुलाया, तो एक ही प्लस करेंगे कि नहीं, प्लस 1 कर दो, कितने हो गए 5। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब जैसे समझ में नहीं आया बात ऊपर करो, अब अगर नहीं आओ ना तो मैं ही बुला के जा, प्लस 1 क्यों करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए सवाल करती है, ये साहब ने सवाल, अब इसे भी ऐसे ही करना है कि नहीं करना है। किसी लाइन में 80 विद्यार्थी है, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से कितना है 25 है, तो 80 माइनस 25 करेंगे कि नहीं, कितना आएगा 55, ठीक है ना। तो बताओ अंत, अंत से वह कौन से स्थान पर है, तो प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 56। किस किस का आ रहा है 56 आंसर, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। इस तरीके से थे, एक लाइन में 80 विद्यार्थी थे, कितने थे टोटल 80। जैसे हरीश का स्थान प्रारंभ से कौन से नंबर पर था, प्रारंभ से कौन से नंबर पे था 25, तो देखो स्टार्टिंग से ये 25 नंबर पे जहाँ पे हरीश बैठा है, क्लियर है ना। यहाँ कितने हो गए 25, और हाँ 80 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए 25, तो आप मुझे बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होंगे 55, 55 25 हो गए 80। वो पूछा एंड से हरीश का स्थान, तो 55 जे एक खुद हरीश, 56 हो गए कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया आंसर, किस किस का आंसर आ गया हाथ ऊपर करें।
किसी क्लास में राम बाईं ओर से कौन से नंबर पे 20 पे है, कितने पर है और दाईं ओर से उसका स्थान कौन सा है 30। राइट से 30 और लेफ्ट से 20 है, दोनों प्लस कर देंगे हम, क्योंकि क्लास में अगर टोटल स्टूडेंट पूछिए तो मैंने बताया था टोटल करके क्या कर दीजिए -1 कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? 20 प्लस 30 कितने हो गए 50, -1 कितना जाएगा 49। -1 क्यों करते हैं ये समझ में आया आपको? क्योंकि राम को कितनी बार काउंट किया गया है, जबकि राम है कितने, तो एक बार माइनस कर लेते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, हो गया? इसी क्लास में रवि का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, कौन सा है 37, और क्लास में कुल 80 छात्र हैं, तो पूछा बाईं ओर से उसका स्थान कितना है। तो आप जानते क्लास में 80 अभी किया था वैसा ही है ना, क्लास में कितने हैं टोटल 80, दाईं ओर से ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, जो आपके राइट लेफ्ट है वही इसके होंगे। तो रवि का दाईं ओर से कौन सा स्थान है 37, रवि इधर से कौन से नंबर पे बैठा है 37 पर बैठा है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 37 जहां खत्म हो गए तो जहां कितने बचे, बताइए कितने बचे, कितने 43, कितने बचे 40। हाँ क्लियर है? वो पूछा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जब स्थान गिनेंगे तो 43 तो ये काउंट हो जाएंगे 43, और एक खुद रवि कितने हो गए 44, तो आंसर क्या हो जाएगा 44। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया 80 माइनस कितने हो जाएंगे 37 कितने आए 43, इसमें रवि खुद भैया चला ही गया तो प्लस बुला लो उसे, कितना हो गया 44। समझ में आया कि नहीं आया? किस किस का सही था हाथ ऊपर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है आंसर आ गया होगा। किस किस का आंसर आ गया देखिए इधर क्या बोल रहा है, किसी भी छोर से, मतलब दोनों छोरों से लेफ्ट और राइट से आपका स्थान कौन सा है, तो आप इधर से भी 11वें हो रहे हो और इधर से भी 11वें हो रहे हो, तो पूछा है लाइन में टोटल कितने, तो मैंने क्या बताया था दोनों को जोड़ दिए प्लस, तो दोनों को प्लस करके एक माइनस कर दीजिए, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा 21, तो आंसर क्या होगा 21। सबका सही है क्या? किस किस का सही था हाथ ऊपर करें। इधर तुम्हारा सही नहीं निकला, क्या दिक्कत आ रही इसमें, मतलब केवल तीसरी लाइन बदल दी जा जी बस, यही में पागल होगा झुक कर दवा ये फालतू काम मत कर करे। किसी भी छोर से अगर यहाँ कह देते थे क्या, इधर लिख देते अगर राइट साइड से आपका स्थान 11वां है और लेफ्ट साइड से आपका स्थान 11वां, तो बताओ लाइन में कितने हैं, आप सब मेरे आ गए आंसर, लेकिन भाई क्या लिख दो अपन ने, अभी वो कह रहे कौन सी छोर से, किसी भी छोर कौन सा होता है, समझ में आया आपको? किसी भी छोर का मतलब ये लाइन हो गई, अब किसी भी छोर का मतलब कितने छोड़ेंगे, तो इतने सही भैया 11वां, इतने सही भैया 11वां है, तो पूछा लाइन में कुल कितने, तो 22 हो गए भैया, 2 बार काउंट होगा तो 1 बार माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट डे 28 छात्रों की एक लाइन में दाएं से नीचे कौन से स्थान पर है, एक लाइन में कितने स्टूडेंट है, जी बैठ गए 28। अब जानते हैं ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, दाएं से नीरज कौन से स्थान पर है 12वें नंबर पर, राइट से कौन से नंबर पे आ गया यहाँ नीरज बैठा है और उसका स्थान कौन सा है 12, 28 में से 12 जहां खत्म हो गए, तो मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितने बचे, 16 बचे कि नहीं, 16 जे और 12 जे तो 28 हो जाते हैं कि नहीं, वही लाइन कंप्लीट। वो पूछा इधर से नीरज कौन से स्थान पर, तो 16 जे एक और नीरज कितने हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा
17। और वैसे अपन ने सीख लिया है कैसे, 28 में से कितने जाएंगे 12, कितने बचे 16, नीरज बुला लो, कितने हो गए 17। इसका आंसर सबसे पहले आएगा। सभी का क्रम प्रारंभ से कौन सा है 15। यदि लाइन में है 37 तो 37 में से कितने जाएंगे 15, ये बच गए 2, तो ये बच गए 2। हाँ या ना भाई, बुला लो रवि, ये तो एक आ गया, कितना आगे जाएगा 23। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 23। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अब इसे करें आप, बातें नहीं करना है, आराम से करिए, सवाल को आंसर देने की कोई जल्दी नहीं है। इनाम मिलेगी तुम्हें जा पे। कर लिया, किस किस का आंसर आ गया 61। ये 2-3 तरीके हैं करने के, जो आपको अच्छा लगे। एक तो देखता ही हो जाता है, एक तो देख के ही आंसर दे सकते हैं इसे हम। देख के आंसर ऐसे करेंगे हम कि एक जने का पुराना स्थान ले लो तो दूसरे का नया स्थान ले लो। तो एक का पुराना स्थान ले लो तो पुराना कौन है, सोना का कितना है 20, तो नया स्थान कौन सा हो रहा है 42। 20 42 कितने हो जाते हैं 62, -1 कर दो, कितना आ गया 61। एक तो ये देख कर ही आ गया। दूसरा देखते हैं, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, दाएं, ये हो गया बाएं। अब देखिए, सोना का किसी लाइन में बाईं ओर कौन सा स्थान है 20, इधर से ये कौन से नंबर पे 20 नंबर पे है, यहाँ है कौन 20 नंबर पे है। उसी लाइन में मोना का दाईं ओर से कौन सा स्थान है 35वां, इधर से मोना है कितने नंबर पे 35 पे, कोई दिक्कत। अब बोल रहे हैं यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान, तो दाईं ओर से मोना कौन से पे हो जाती है, इधर से कौन से नंबर पे हो जाती है 42 नंबर पर हो जाती है। हाँ या ना। तो पूछा है लाइन में कुल कितनी संख्या है, ये पूछा है कि नहीं। देखो आपस में स्थान बदल लेते हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो मोना है वो सोना की जगह पहुंच जाएगी नहीं, और ये 20 पे है तो ये 42 पे होगा, तो एक ही जगह पे दोनों हो गए कि नहीं। और अभी यार आपने देखा था कि मैं इधर से 11वां हूँ और इधर से भी मैं 11वां हूँ, तो लाइन में कुल कितने हैं, तो हमने कह रहे थे 22 और -1 कर दिया था, क्योंकि हम 2 बार काउंट हो जाते हैं ना। यहाँ भी देखिए सोना 20वें नंबर पे है, मोना भी यहाँ 42 नंबर पे पहुंच गई, स्थान बदल लिया ना, तो एक ही जगह पे आ गए कि नहीं आ गए, तो 2 बार एक जगह 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं। इसे हम इस तरीके से प्लस कर देंगे, एक का पुराना स्थान और एक का नया स्थान। हाँ या ना, तो इन दोनों प्लस करेंगे कितने हो गए 62, -1 कितना हो गया 61। एक तो ये एक तरीका और भी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो देखिए, नहीं बदल लगाओ, जो बदलो ये वो बदल तो गए, बदले नहीं दिख रहे थे। मोना दाई ओर से 35 है, मोना दाई ओर से 42 है, तो 42 भी बदलेंगे। देख ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट से मोना, लेफ्ट से ये सोना है कितने नंबर पे 20 नंबर पे, ये दिया है कि नहीं। उसी लाइन में सेम लाइन है ना, तो इधर से मोना कौन से नंबर पर है 35 नंबर पर। हाँ या ना। अब कह रहा है कि दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, जे यहाँ पे और जे यहाँ पे, ये स्थान बदला होगा कि नहीं। तो जो मोना है वो यहाँ पे पहुंच गई कि नहीं, और ऐसे पहुंचने पर तो मोना इधर से कौन से नंबर पे हो गई 42 नंबर पे हो गई, तो मोना हो गई कि नहीं। यहाँ पर देखो स्थान बदल दिया भैया। ओ हाँ, समझ आया कि नहीं आया, दोनों से आंसर आएगा, देखना अभी तुम, क्लियर है कि नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि लाइन में कुल कितने छात्र हैं, जे इधर से 20वें थी, जे इधर से 42, एक ही जगह पे 2 जगह है ना, जे स्थान इधर से 20वां है तो इधर से कौन सा हो रहा है 42वां हो रहा है कि नहीं, यही बात होगी कि नहीं। ये स्थान जहाँ पे ये सोना बैठी है कौन से नंबर का है, मोना इधर से चल के आ गई 42 नंबर पे यहाँ,
हाँ या ना? तो एक ही जगह दो बार काउंट हो गई ना, तो हो गए 62। एक जगह दो बार काउंट हो गई इसलिए कर दिया माइनस, तो कितना आ गया? जी बता लगाओ ना स्थान अब। हाँ या ना? समझ में आओ कि नहीं आओ? लिख ले तो। जिन्हें भी और डाउट माउट आ रहा तो और जिन्हें और भी सीखना है तो देखिए, ये मोना 35 पे थी, इधर देखो मोना कितने पे थी, कहां तक चली गई, कितनी बढ़ गई, 7 ये बढ़ गई। अगर दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं तो 7 इसको चल के आना पड़ेगा ना। तो सोना इधर से उठी और कितनी चली, 7 स्थान चल के आएगी कि नहीं? तो मोना कितने पे हो गई, 27 पे हो गई कि नहीं? ये सॉरी, सोना कितने पे हो गई, तो सोना हो गई यहाँ पर कितने पे, 27 पे। देखो इन्हें प्लस कर लो, 5 7 12, 3 2 5 और 1 6, माइनस से कितना आ गया, 61। समझ में आया कि नहीं आया? भाई जितना स्थान ये चल के जाएगी उतना ये चल के तभी तो स्थान बदलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले पढ़ो स्थान बदलना। जैसे ये इनके स्थान पे आएंगी तो एक छोड़ के ही आएंगी, और ये इनके स्थान पे आई तब ये कहीं छोड़ के आएंगी कि नहीं? दोनों अगर आपस में स्थान बदल रही है तो एक एक छोड़ के जा पाएंगे कि नहीं? तो जितने आगे चल के ये गई उतना ही पीछे चल के दिया जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, बाकी सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो केवल रटना ना पड़े। देखो एक का पुराना स्थान तो एक का नया स्थान ही प्लस किया और माइनस 1 किया कि नहीं? केवल लाइन में टोटल बताने के लिए माइनस 1 ही करते हैं कि नहीं करते? इसलिए माइनस 1 कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ये? अब एक अपन देंगे आंसर, किसका पहले आता है। नहीं क्वेश्चन किसी को डाउट हो रहा पूछ लो पहले, अगर वो आंसर चाहिए फिर ये कहता ही ना कि सर समझ में नहीं आओ, फिर हरमंजन आया है, इसलिए अभी पूछ लू जो नहीं समझ में नहीं आया। जिन्हें समझ में नहीं आया अभी पूछ लो, अगले में आंसर चाहिए करें तो राजा आज्ञा दी मम्मी उसको। हाँ तो लड़कों की एक लाइन में यदि ए जो बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 10वें पर है, कौन से पे है, तो नया स्थान कोई दिया होगा आपको 15, यही है ना, 10 15। अच्छा कुछ और पूछा है, 1 मिनट। बी जो दाहिनी ओर से कौन से है, 9 बाय, अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो एक बाईं ओर से 15 हो जाए, क्योंकि एक ही दो स्थान नहीं करना है, एक का पुराना तो दूसरे का नया। ए का नया दिया है तो बी का पुराना करेंगे कि नहीं? तो बी कौन से पे, 9 पे। तो 15 प्लस 9 कितने होते हैं, 24। कितने माइनस करेंगे, एक, कितना हो गया, 23। समझ में? एक का पुराना तो दूसरे का नया। क्लियर है? दोनों सेम नहीं आने चाहिए, लास्ट में क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हुआ कि नहीं? किस किस का सही, जिन्हें सही, जिनका सबका सही नहीं वे सब मुझे कल इनाम ले आना। अगला करो। आ गया आंसर? क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछा कुछ और है इसमें। हाँ या ना? इसमें टोटल स्टूडेंट नहीं पूछे हैं क्या, टोटल पूछे हैं क्या? पिछले 2 क्वेश्चन में ये पूछा था टोटल स्टूडेंट बताओ, और इसमें पोजीशन पूछ रहा है। हाँ क्या ना? किस किस का आंसर आ गया? आंसर कम कर ला तुमने यार। जो मैंने लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होते तो उससे आंसर आ जाता। जैसे ये 7 स्थान चल के इधर आई है तो ये 7 स्थान चल के इधर आ गई जी 27 पे, बहुत से कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में ये देता, इधर देखो इधर ध्यान से, सोना का किसी लाइन में बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां, और उसी लाइन में मोना का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 35वां। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो मोना दाईं ओर से 42वें पे हो गई। अब ये कितने पे थी, अब यहाँ पूछा था लाइन में कुल कितने हैं, ये पूछ रहा था सोना का स्थान बाएं से कितना होगा, पूछ सकता था कि नहीं? हाँ या ना? मोना का नया स्थान दाईं ओर से कौन सा दिया है, 42 दिया है कि नहीं, पूछ लेता
बाएं ओर से सोना का स्थान, लेफ्ट से सोना कितने पर आएगी? तो देखिए दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, तो इसका मतलब जितना ये चल के गई होगी उतना ये चल के जाएगी कि नहीं? ये यहाँ पे 30 से 42 से पहुंच गई, कितना चल कर? 7। इसे इसके स्थान पे आने चलने के लिए कितना आना पड़ेगा? 7 इसको चल कर आने पड़ेगा, तो 27 हो गई ना। ओ हाँ, नहीं आया समझ में। तो मैं इनकी जगह पे जाना है, कितने चल के जाओगी? इन्हें 2 छोड़ के जाओगी कि नहीं? ये तुम्हारे स्थान पे आएंगे, कितना छोड़ के आएंगे? तो ये साथ में बराबर चलते हैं कि नहीं चलते? आपस में स्थान बदलना है तो बराबर चलना पड़ता है कि नहीं? तो मैं इनके पे, इन्हें तुम्हारे पे, तो इन 2 को छोड़ के इधर उधर होना पड़ेगा। तो ये इधर कहीं 7 हुआ, तो ये भी कितने पे आएंगे? पल्ले पड़ा 7 कहां से आ गया? ये है प्रश्न। तुम्हें मिलेगा नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही तुम्हें ही देंगे। इधर देखो देवी, इधर देखो, इधर मोना इधर से कौन से नंबर पे थी? 35 पे थी। फिर देखो दोबारा, दोनों ने स्थान अदल बदल कर दी। जब मुंह नाम लगाइयो तुम, ये नहीं जान दे रही आंसर। इधर देखो, इधर देखो क्या दिया है। मोना का दाई ओर से दाएं स्थान क्या हो जाता है? मोना कौन से नंबर पे हो गई? 42। देखो इधर, मोना थी 35 पे, अब दाई ओर से कौन से पे हो गई? 42 पे। तो 35 से चल के कहां गई? 42 पे। तो कितना चली? 7 चली। माइनस कर ले मैंने, देखो ये कितने थे? 9 स्थान 42, पुराना कितना? 35। 12 में 5 जाए कितने बचे? 7। जी चले गए। ऐसा आओ। समझ में आया कि नहीं आ पाया? लास्ट में आ गए समझ में? इससे अच्छा आज तक जिंदगी नहीं समझाया मैंने। अब इसका आंसर आ ही गया होगा। देखो इसे भी हम तुरंत कैसे करेंगे? ये लेफ्ट है और इधर ये राइट। किसी लाइन में राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान? ये राम भैया बैठे हैं, कौन सी पे है? 40 पर। उसी लाइन में श्याम दाईं ओर से कौन से नंबर पे बैठे हैं? 25 पर। क्लियर है? यदि दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बाईं ओर से राम, लेफ्ट से राम कौन सा हो गया? 50 हो गया कि नहीं? तो पूछ रहा है इधर से भैया कौन से पे होगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। कितना आ रहा है? 10। जो आया वो इसमें प्लस कर दीजिए, जो डिफरेंस आया वो इसमें क्या कर दीजिए? प्लस कर। डिफरेंस कितने का आया? कितने का आया? वो 10 इसमें प्लस कर दो, कितने हो गए? बस आंसर क्या हो जाएगा? 35। तो राम इधर से कौन से पे हो जाएगा? 35 पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? किस किस का सही? अब किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। राम इधर से कौन से नंबर पे था? 40 था। अदल बदल कर लेते तो देखो राम लेफ्ट से कौन सा हो जाता? दोबारा से 50 हो जाता। लेफ्ट से 50 दिया है कि नहीं? तो ये लेफ्ट से 50 हो गया। 40 था, कितना बढ़ गया? 50 पे आया, कितना बढ़ के गया? 10। ये 10 बढ़ा है तो ये भी कितना बढ़ेगा? अब तुम कहो 10 का जो का 10 बढ़ जाए, पूछ लू सर, क्योंकि स्थान बदल रहे हैं ना, तो बराबर चलना पड़ेगा कि नहीं? तो 10 ये बढ़ा है तो 10 ये बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और किसी को डाउट हो तो पूछो। समझ में आया सबको? हाँ या ना? नेक्स्ट करें। चलो इधर देखो, बोर्ड पर दो। देखना इधर, हरीश लेफ्ट से कौन से नंबर पर है? ये लेफ्ट होता है, बाएं तो ये राइट। इधर से हरीश कौन से नंबर पे? 11th नंबर पे। मंगेश इधर से कौन से नंबर पे? 7वें। अपना स्थान बदल लेते तो हरीश बाएं से कौन सा हो जाता है? इधर से लेफ्ट से कौन से नंबर पे हो जाता? 13 नंबर पे। तो पूछा जी भैया कौन से नंबर पे होगा, यही पूछा है कि नहीं?
तो मैंने आपको ये बताया, इन दोनों को करिए माइनस, कितने आएंगे 2। जो ये आंसर है वो यहाँ क्या करना है, प्लस करना है, कितने हो जाएंगे, तो ये आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा 19। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा क्यों करते हैं एक बार और बता देता हूँ, देख लीजिए। ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये लेफ्ट कॉर्नर है इसका या लेफ्ट हैंड है इसका, और ये राइट। हरीश लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, यहां से हरीश है 11th नंबर पे। कौन से नंबर पे, 11th नंबर पे, ये हरीश हो गया। राइट से मंगेश कौन से नंबर पर है, कौन से नंबर पे है, ये 7वें पर हो गया। ये दिया था, दोनों ने अपने स्थान बदल दिए। अब स्थान बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये इधर चला जाएगा, अदल बदल की है ना, एक्सचेंज कर लिए ना दोनों ने, और ये यहां से उठकर इसकी जगह पे चला जाएगा, हाँ या ना। जब ऐसा होता है तो मंगेश इधर इधर ही बैठा, इधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इधर से जब ये गया तो नई पोजीशन उसकी कितनी बन जाएगी, ये पूछा है, ये पूछा है कि नहीं। या ऐसा मान लीजिए कि ये उठकर इधर की जगह पे आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लाने दिया कि हरीश कौन से नंबर पे हो जाता है, 13वें नंबर पे। तो हरीश यहां से चला और मंगेश की जगह पे बैठ गया, पोजीशन हो गई कौन सी, 13। 11 पे बैठा था, कहां पे आ गया, तो आप मुझे बताइए, इसकी जगह से यहां उठकर आ गया, मंगेश 11 पे था, 13 पे आ, कितना चलकर आया, 2 चलकर ही आया कि नहीं आया। तो जो मंगेश है वो इसकी जगह पे जाना चाहता है, तो उतना ही चल के जाएगा कि नहीं, तो ये भैया यहाँ पे जाएगा, ये 2 चल के आए तो ये भी कितना चल के जाएगा, 2, तो 17 और 2 19। तो आंसर क्या हो जाएगा 19। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आओ करते हैं। इसके देखिए, एक तरीका तो मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, दूसरा ऐसा बता देता हूं तरीका कि देख के ही आंसर दे पाओ, ठीक है, पर देखिए आप थोड़ा समझिए इसको। एक लाइन है, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये इसका लेफ्ट होता है और ये राइट। क्लियर है, ये तो मैंने बनाया, अभी तो क्वेश्चन करना चालू ही नहीं किया। राम दाईं ओर से कौन से नंबर पर बैठा है, राम इधर से, ये राम बैठा है इधर, कौन से नंबर पर, 20वें नंबर पे। कोई दिक्कत। मोहन लेफ्ट से कौन से पर बैठा है, 30 पर, ये मोहन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है, दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 है। कुल छात्रों का कितना बैठा है, 1/3। कितना बैठा है, 1/3 बैठा है। अब हमें क्या कुल छात्र पता है, तुम्हें पता है ना, मुझे पता है, तो मान लेते हैं ना कि माना कि टोटल स्टूडेंट x है, मान सकते हैं कि नहीं। कुल छात्रों का 1/3 है ना, टोटल स्टूडेंट का 1/3 है ना, क्या आपको टोटल पता है क्या, नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना टोटल कितने हैं, कुल छात्र, इसका 1/3 कितना होता है, x/3। क्लियर है। इधर से ये 30 है, फिर बीच में बैठे x/3, फिर ये इधर से आ गया 20। यही होगा टोटल लाइन के स्टूडेंट। क्या आपको इतना समझ में आया। राम तक बैठे हैं, इससे इधर तक कितने 20, इससे इधर तक कितने 30, इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं x/3। यही होगा ना लाइन में टोटल स्टूडेंट, होगा कि नहीं। इधर से 30, फिर x/3, फिर 20, वही लाइन खत्म। तो देखो इधर टोटल स्टूडेंट पॉइंट कर रहा हूं मैं, 30 जे, फिर बीच में कितने होंगे, और ये बीच वालों के बाद कितने और बैठे हैं 20। यही हो गए ना टोटल स्टूडेंट। ये टोटल स्टूडेंट काय के बराबर हो गए, x के, क्योंकि आपने टोटल स्टूडेंट कितने माने हैं, x। कोई दिक्कत। ये x/3 इधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये कितने हो गए 50। 3 का x में गुणा होगा, कितना आएगा 3x। 3x में से x गए, कितने बचे 2x बराबर 50 × 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, 3 इधर आ जाएगा, 2 से काट देंगे 25 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 या 75। क्या पूछा था उसने, दोनों के मध्य कुल छात्र कितने हैं, मध्य में कितने बैठे हैं, x/3,
तो 75/3 कितना आएगा? 25। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25। और टोटल पूछता तो कितने आ जाता? 75। लिख लो और जिन समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। देखो ये अच्छे से समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर सकते, कोई बड़ा तो है नहीं। फिर भी मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तो आ ही गया। देखिएगा, राम इधर से बैठा है, राम दाएं से बैठा है इधर से, और इधर से मोहन बैठा है। तो एक इधर है और एक इधर है, और बीच में कुछ और बैठे हैं, बस यही है। ऐसा मान लो टोटल लाइन में 3 ही हैं। कितने आएंगे? 3 है। आपको बीच वाले की वैल्यू पता करना है। इसके एक तरफ इधर ये बैठा है और एक तरफ ये बैठा है। ये बैठा है कौन से नंबर पर? 20 पे। और ये कौन से पे बैठा है? 30 पे। देखना इधर, हमने मान लिया टोटल लाइन में 3 ही बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 3। और बीच वाले का पोजीशन बतानी है, हाँ या ना? तो इससे तो आप बीच वाले की पोजीशन बता लेंगे, लेकिन आप समझना ध्यान से, जे इधर बैठा है, जे इधर बैठा है, ये 2 काय के बराबर हो रहे हैं, 50 के बराबर हो रहे हैं, नहीं तो 1 काय के बराबर होगा। चलो समझ में आया कि नहीं आया? 2 काय के बराबर हो रहे हैं 50 के, तो 1 काय के बराबर होगा 25 के। सॉल्व होगा। देखो इधर, 1 25 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर होंगे? टोटल निकल आए। समझ में आया कि नहीं आया? जिन्हें आ गया ठीक है, जिन्हें नहीं आया जिन्हें जी है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट करें। करें इसको, आओ काउंट करते हैं। तो मैथ जानना पड़ गया तुम, कैसे नहीं है? देखो तुम मैथ कितना पड़ गए, देखो पता चलेगा। इधर देखो बोर्ड पर, लड़कों की एक लाइन में रवि बाईं ओर से कौन सा है? बाएं इधर होगा, तो दाएं इधर होगा, राइट लेफ्ट। ठीक है। इधर से कौन से नंबर पे भैया? कौन? रवि, हाँ या ना? देखते जाना ध्यान से। और इधर से कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे। ये दिया है कि नहीं दिया? कोई दिक्कत यहां तक? रवि की 2 पोजीशन दी है ना क्वेश्चन में, इधर से 30 और इधर से 12वीं। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, उसी लाइन में पिरामिड दाईं ओर से कौन सा है? 17वां। तो पिरामिड भी इधर ही बैठा हो, ये रवि हो गया, तो पिरामिड भी इधर ही होगा कि नहीं? इधर से जहां तक 12 हो गए, यहां तक 17 बैठे होंगे कि नहीं? मान लो तो यहां तक कौन हो गया? पोजीशन किसकी हो गई है? पिरामिड की। किसकी हो गई? कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन ने दिया था। अब पूछा है हमसे क्या? कि रवि, ये रवि है और ये इन दोनों के बीच में कितने हैं, ये पूछा है ना। तुमने कर दिया 17 में से 12 गए तो बचे 5। ये गलत आंसर है। देखिए इधर 12 से 13, 14, 15, 16 और जैसा है, तो बीच में कितने बैठे हैं? तो आंसर क्या होगा? 4 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है, थोड़ा सोच समझ कर करें। जिनका 5 आंसर था, नहीं समझ में आ गया गलत क्यों हुआ? अब ना आया वो समझ में भी पूछे तो डाउट हो तो देखिए इधर, इधर से छोड़ा ही तो बाएं से रवि कितने का हो, छोड़ो इधर से। एक लाइन है देखो इधर, इसमें रवि जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे दिया है? वहां से देखा तो नहीं है लास्ट से। देखिए लड़कों की एक लाइन में रवि कौन से नंबर पर है? तो ये लड़कों की एक लाइन है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। इधर से भैया कौन, रवि जो है वो कौन से नंबर पे बैठा है? रवि 30 पर है। ठीक है। और रवि इधर से कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पे। तो ये रवि की पोजीशन आ गई है। समझ में आया? रवि इधर से 30 है तो इधर से कौन से पे है? 12वें पर। जैसे आप इधर से पहले पर है तो इधर से 2 2 4 5 6वें पे हो गई कि नहीं? गिनो, 2 2 4 5 6 पे होंगी कि नहीं? इधर से पहले पर है तो इधर से कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे है या नहीं है? गिन लो एक मिनट का।
है। आप तो एक ही जगह बैठी है, लेकिन पोजीशन कितनी आ रही है आपकी? 2। तो रवि जी बैठा है, इधर से 30 हो रहा है, इधर से 12वां हो रहा है। 12वां किधर से हो रहा है? राइट से हो रहा है कि नहीं? अब आगे बोल रहा है क्या? उसी लाइन में प्रवीण दाईं ओर से कौन से नंबर पर बैठा है? पढ़ो, कौन से नंबर बैठा है? 17। देखो प्रवीण भी इधर से ही चलेगा ना, क्यों? कोई मत बोलना। प्रवीण इधर से चलेगा कि इधर से चलेगा? इधर से। इधर से क्यों? हाँ, राइट दिया है उसमें, देखो उसी लाइन में प्रवीण कहां से चलना है? दाईं ओर से। तो प्रवीण यहीं से चलेगा ना। कितने नंबर पे चलेगा? 17 पे चलेगा। देखो 12 तो जाएंगे, तो इसके आगे जाएगा कि नहीं? रवि 12 पे था, तो जी भैया 17 आएगा, तो 17 यहाँ आएगा कि नहीं? 12 के बाद गया 17। यहाँ कौन आ गया? प्रवीण। क्लियर है? वो पूछ रहा था रवि और प्रवीण के बीच कितने हैं? 12 है, जी 17 है, तो 12 13 14 15 16 और ये होगा 17। तो बीच में कितने बैठे हैं? 4। ठीक है, नेक्स्ट करें। मुझे लगता है ये तो आ ही गया होगा अब तो। किस किस का आंसर आ गया? ऊपर करें, तुम बोलो इधर, तुम। 2 आ रहा है? नहीं आ रहा? 2 किस किस का आंसर है? आपका है, तुम सवाल लगो, आपका है। लड़कों की एक लाइन में सेम लाइन सेम डायरेक्शन देखकर माइनस कर दिया करे, और एक फिर माइनस कर दिया करे। देखो लड़कों की एक लाइन में मोहन बाएं छोर से कौन सा है? 20वां। कहां से? बाएं से। ठीक है ना? और दाएं छोर से कौन सा है? 12वां है। उसी लाइन में प्रताप दाएं छोर से, इधर भी दाएं 12वां था, इधर भी दाएं कौन सा है? 15वां है कि नहीं? तो वो पूछेगा 15वां और 12वें के बीच में कितने, यही पूछ रहा है कि नहीं? तो ये 12 है, ये 15 है, तो देखिए 13 14 कितने बैठे हैं बीच में? तो आंसर कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? बाकी दीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।